अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर श्री गुरु रामराय विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी मुख्य अतिथि सोनिका रावत रही। इस मौके पर स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस डिपार्टमेंट की डीन डॉक्टर प्रीति तिवारी, साथ ही मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर आशा बाला एवं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट वेलफेयर की प्रोफेसर मालविका कानपाल ने दिए संदेश। नमस्कार दर्शकों, मैं करिश्मा सवाल आप सभी का BTI में स्वागत करती हूँ। आज हम मौजूद हैं श्री गुरु रामराय विश्वविद्यालय में। आज हम बात करेंगे महिला सशक्तिकरण के बारे में मैम से। तो मैम, मैं आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। First of all, I wish Happy Women's Day to all my faculty members of SGR University and School of Humanities and Social Sciences. And my institution is also a symbol of the women empowerment because most of the faculties are women, or so we are empowering the women. Ma'am, I want to ask that what can you say about women empowerment? Women empowerment is a symbol of equality, gender. It avoids the gender discrimination, justice, development, and growth. You can say that it is a democratic concept where we enjoy the equal status, opportunity, justice, and fairness. So it is a very good concept for women, and we have to celebrate every day. Yes, ma'am. है ना? Women empowerment we celebrate in every day. मैम, जैसे मैम श्री गुरु रामराय यूनिवर्सिटी में आज हमने प्रोग्राम करवाया था, तो उससे मैम आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कि हमारा जो विश्वविद्यालय है वो एक अपने आप में प्रतीक है महिला सशक्तिकरण का, कि जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया, और हमारे छात्राओं ने बहुत अच्छा एक दुर्गा उस पर एक नाट्य किया था जिसमें शक्ति के रूप में हमें दर्शाया गया था। हर महिला के अंदर वो शक्ति है, ये समाज की निर्माता जननी है। जहाँ महिलाओं का सहयोग होता है वो चीज़ आगे बढ़ती है ना। तो समाज में विकास के लिए महिलाओं की भूमिका को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। इनके बिना हमारा समाज अधूरा है। तो महिलाओं को चाहिए सबसे पहले हम अपने आप का विकास करें, फिर परिवार, समाज और राष्ट्र का निर्माण करें। तो महिलाएं सशक्त होंगी तो हमारा परिवार, समाज और राष्ट्र भी सशक्त होगा। मैम, आपको क्या लगता है कि हमारी महिला कितना सशक्तिकरण हो रही है, क्या कितनी आगे बढ़ रही है? अभी मैंने देखा, अगर पिछले वर्षों से हम एनालिसिस करें तो हमारी औरतों में काफ़ी शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। ऐसा हम नहीं कहते पिछड़ापन है, लेकिन थोड़ा अभी हमें और हिम्मत जुटानी है, जागरूकता लाना है और हर महिलाओं को, एक दूसरे महिला को सहयोग करना है ना, तभी हम आगे बढ़ेंगे सही अर्थों में। तो मैम, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि पहाड़ों में महिला बहुत संघर्ष कर रही है, तो उस बारे में आपके क्या विचार है? नहीं, मैं तो नहीं मानती। उत्तराखंड की महिलाएं तो खुद अपने आप में सशक्त है। उन्हें कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं। यहाँ का सारा जो है, यहाँ तो पार्सल मनी ऑर्डर चलता है, तो यहाँ की औरतें बहुत सशक्त है। इन्हें तो मतलब ये सुविधाओं की कमी है, वो अपने आप में कभी कमज़ोर नहीं कर सकते हैं। उत्तराखंड की महिलाएं सशक्त हैं। हाँ, उन्हें सुविधाएँ दी जाए, अवसर दी जाए, ये हमारी जिम्मेदारी है हम शिक्षकों का, कि हम उन्हें वैसे परिस्थितियाँ निर्माण करें कि वो सशक्त होते हैं और आगे बढ़े टेक्नोलॉजी के फील्ड में, शिक्षा के फील्ड में। तो ऐसा आप नहीं कर सकते कि उत्तराखंड की महिलाएं कमज़ोर है। ये तो जी। हाँ, वो कहाँ पर कमियां आ रही है, क्या क्या सुविधा महिलाओं को नहीं मिल पा रही है, कहाँ पर उन्हें संघर्ष? हाँ, देखिए, सबसे बड़ा चीज़ तो है, हम एनवायरनमेंट की बात तो करते हैं, तो असुरक्षा जो है, महिलाएं जो आजकल मेट्रोपॉलिटन सिटी में देख लीजिए, जहाँ ज़्यादा हम जॉब कर रहे हैं, हर चीज़ सुविधाएं हैं, बट फिर वहाँ सिक्योरिटी नहीं है उन्हें थोड़ा सा। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से महिला में सुविधाएं बढ़नी चाहिए, है ना। और एक तो है कि शिक्षा और जागरूकता, सबसे पहले जागरूकता आनी चाहिए आप में, आप डिसीजन ले सकें, है ना, किसी पर डिपेंडेंट ना हो, आप स्वयं अपना निर्णय ले सके, भविष्य में कैसे जाना, क्या करना, इसके लिए आप स्वयं निर्णय निर्माण की शक्ति आप में होनी चाहिए, जो कि आपको शिक्षा के माध्यम से आएगी। मैम, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि महिला हर दिन ही पूजनीय होती है, तो मैम क्या वुमेन्स डे के दिन एक पर्टिकुलर डे सेलिब्रेट करने का, हर दिन उन्हें सेलिब्रेट करना चाहिए? बिल्कुल, हर डे, क्योंकि आपने कभी ये नहीं सुना है कि ये पुरुष सशक्तिकरण हो रहा है ना, महिला, जबकि महिला कहते हैं नारी शक्ति का प्रतीक है, शक्ति का पुंज है। तो ये तो रोज ही मनाना चाहिए, रोज सम्मान इन्हें देना चाहिए, क्योंकि जहाँ नारी पूजती है वहाँ पे देवता का वास होता है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि नारी जो है वो कमज़ोर है। ये तो उसकी सफलता का, एक उसकी मेहनत, संघर्ष का एक हम प्रतीक के रूप में मनाते हैं महिला सशक्तिकरण दिवस। मैम, हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे महिलाओं के लिए, हर एक महिला? मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि महिलाएं पढ़ें, आगे बढ़ें और आत्मनिर्भर बनें। बस पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, तो मैम महिला दिवस को आप किस रूप में देखते हैं?
देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पहले तो मैं सभी महिलाओं को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, बट मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि महिला दिवस को, क्योंकि मैं इसे थोड़ा सा एक एडवर्स तरीके से समझती हूँ कि महिला दिवस को मनाया तो जा रहा है, हर प्लेटफॉर्म पे मनाया जा रहा है, और कई बार पुरुष बढ़ चढ़कर कह देते कि 365 दिन ही महिलाओं के हैं, आधी आबादी को हमारा सलाम। लेकिन क्या वास्तव में जो ग्राउंड स्टेशन रियलिटी है, या हम ये कहें कि जो वास्तविकता है, क्या वो यही है? जी नहीं। महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं, समाज में महिलाओं को वो उचित स्थान अभी भी नहीं मिला है जो मिलना चाहिए। अगर हम मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग या निम्न वर्ग में, तीनों वर्गों में बात करें तो उच्च वर्ग के पास तो सब कुछ है, सारी सुविधाएं हैं, महिलाओं के पास उचित स्थान है, महिलाओं को अच्छा नाम मिला है, अच्छी पहचान मिली है। लेकिन वहीं अगर हम मध्यम वर्ग की बात करें, मध्यम वर्ग की महिलाएं आज भी संघर्षरत है। उसमें भी अगर 70-30 का रेशियो आप मध्यम वर्ग में ले सकते हैं कि 70% महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, कुछ कर रही हैं, एंड 30% महिलाएं अभी भी प्रयास कर रही हैं कि शायद कोई प्लेटफॉर्म उन्हें मिले और वो भी किसी ऊंचाई को छुए। वहीं निम्न वर्ग की अगर हम बात करें, भारत के गाँव में आज भी आप देख सकते हैं कि महिलाएं उसी कंडीशन में हैं, उनको परिवार की भी समस्याओं को दूर करना पड़ता है, समाज की भी समस्याओं को दूर करना पड़ता है, और आप ये देखें कि आर्थिकी का साधन भी महिलाएं बन रही हैं, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत सारी समस्याओं से ग्रसित हैं। स्वास्थ्य समस्या, जैसे अगर उत्तराखंड के पहाड़ों की बात करें तो महिलाओं का स्वास्थ्य एक बहुत बड़ी समस्या और चुनौती है, क्योंकि आपने जैसे बहुत सारी समाचार न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे, जिसमें आप पढ़ते हैं कि मतलब जब कोई महिला प्रेग्नेंट वुमेन होती है, वो पहाड़ों में बच्चे के जन्म से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि सुविधाएं नहीं हैं, 3 किलोमीटर तक पैदल जाकर हॉस्पिटल मिलते हैं। तो ये बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। मूलभूत सुविधाओं को अगर सरकार दे तो आधी आबादी को बचा सकती है, स्वास्थ्य से बचा सकती है। हाँ, आत्मनिर्भर बनाने की बहुत ज़रूरत है हमारी आधी आबादी को। एक तरफ कह रहे हैं हर हाथ में रोजगार, तो हर हाथ में रोजगार तभी हो सकता है जब हमारी आधी आबादी को भी आत्मनिर्भर बनाया जाए, उनमें भी स्वाभिमान को जगाया जाए, और एंटरप्रेन्योरशिप में पुरुषों का दबदबा ना रहे, बल्कि महिलाएं एंटरप्रेन्योरशिप भी बने और अन्य महिला एंटरप्रेन्योरशिप को भी बनाएं। तो यही मैं कहना चाहती हूँ कि अगर समाज में एक तो अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, दूसरा महिलाओं के उत्थान की बहुत ज़रूरत है। सरकार कोई भी नीति नियम लागू करती है, उस नीति नियम को आम जन तक और बेसिकली उस वर्ग तक जो वंचित है उस नीति नियम से, उस तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी एक आम नागरिक की भी बनती है कि वो एक, अगर उसे ज्ञान है तो वो जागरूक करें और अन्य महिलाएं भी अपने साथ की महिलाओं को सपोर्ट करें। मैं यही कहना चाहती हूँ, और इसीलिए और आप सबको मेरी तरफ से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैम मैं ये पूछना चाहूँगी कि मैम इस वजह से ही मतलब कि हमारे कहीं कहीं पर हमारी महिला पिछड़ रही है पीछे, तो आपको ऐसा लगता है? तो क्या क्या मतलब ऐसी सुविधाएं नहीं है कि जो हमारी महिला आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो क्या कारण? देखिए, मुझे जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या लगती है, तो स्वास्थ्य की बहुत बड़ी समस्या लगती है मुझे, क्योंकि मैं अगर उत्तराखंड से मैं बिलोंग करती हूँ तो मैंने यही देखा है कि हमारे पहाड़ में जो पुरुष है वो अभी भी वही चल रहा है, माइग्रेशन सिस्टम चलता है कि पुरुष जो है वो बाहर जाके जॉब करते हैं और महिलाएं जो हैं वो पहाड़ों को देखती हैं, अपने घर को देखती हैं, परिवार को देखती हैं, कई बार आर्थिकी भी देखनी पड़ती है। तो मैं ये आपसे कहना चाहूँगी कि स्वास्थ्य की सुविधा बहुत दिक्कत है। आर्थिकी के संसाधन तभी उपलब्ध हो सकते हैं, शिक्षा, महिलाओं को शिक्षा देना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप हर महिला को, हर नारी को शिक्षित करेंगे तो हर परिवार शिक्षित होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि परिवार ही समाज की आधारशिला है और माँ ही पहली गुरु है। अगर माँ पहली गुरु है तो हर महिला का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। हर लड़की का आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है, आत्म सुरक्षित होना बहुत ज़रूरी है। अगर हर लड़की अपने को सुरक्षित महसूस करेगी तो समाज में एक बराबरी का माहौल बनेगा, और तब वो समझेगी कि हाँ, पुरुष के साथ मैं कंधे से कंधा मिलाकर चलती हूँ। अगर वो डरी सहमी रहेगी तो किस क्षेत्र में वो नौकरी कर पाएगी, आप समझें। तो महिलाओं के प्रति जो अपराध बढ़ रहे हैं वो भी सिर्फ इसीलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि हमने मेल डोमिनेंस सोसाइटी को अभी तक बरकरार रखा है, ना हम उस जो समाज की जड़ों में व्याप्त वो जो कुरीतियाँ हैं
उन्हें समाप्त कर पा रहे हैं, इसलिए ऐसा समाज में हो रहा है। तो मैं यही मानती हूँ कि आप महिलाओं को हमें जागरूक करना होगा, महिलाओं को प्रॉपर जो फैसिलिटीज़ हैं जिसमें जल जंगल ज़मीन की सारी सुविधाएं उन्हें दी जाए, साथ में उन्हें स्वास्थ्य की सुविधा दी जाए, उन्हें आत्मनिर्भरता की सुविधा दी जाए, उन्हें सुरक्षा दी जाए। अभी आपने कोलकाता रेप केस के बारे में सुना होगा, डॉक्टर का रेप केस हुआ था। तो आप खुद समझिए ना इस चीज़ को कि एक सक्षम आत्मनिर्भर महिला को भी एक वहशी पुरुष नहीं छोड़ रहा है। तो क्या मतलब है इस सब का कि आप समाज से एक एसेट्स, एक पूंजी को समाप्त कर रहे हैं। वो जो कल भविष्य, देश का भविष्य बन सकता था, आपने उसको समाप्त कर दिया। तो यही है इस आधी आबादी को, नारी तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी से हमें हटना होगा। हमें इस कोट को समाप्त करना होगा। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहीं देवताओं का निवास होता है। इस बात को समझना होगा और नारियों के उत्थान के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। मैम, हमारे जिस प्रकार से आप देख रहे हो कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, तो उसी क्रम में आज श्री गुरु रामराय विश्वविद्यालय में भी महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। तो उसको लेकर आप किस माध्यम से आप संदेश देना चाहिए, क्या संदेश देना चाहेंगे उस कार्यक्रम को लेकर? मैं इस माध्यम से यह संदेश देना चाहूँगी कि श्री गुरु रामराय विश्वविद्यालय में ये एक विधा है कि महिला इसी क्रम में एक बात बहुत महत्वपूर्ण मैं आपके साथ जोड़ना चाहूँगी और साथ में अपने प्रेसिडेंट सर का धन्यवाद करना चाहूँगी कि श्री गुरु रामराय विश्वविद्यालय पहला विश्वविद्यालय है जिन्होंने महिलाओं के सम्मान के लिए मेंस्ट्रुएशन लीव की शुरुआत करी। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। आज तक ऐसा कहीं मुझे देखने को नहीं मिला, पर अगेन सभी महिलाओं के सम्मान में ये महिला सशक्तिकरण का एक जीता जागता उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया गया।